गाते माँ ध्यान नहीं है रे भाई, ध्यान हवे गाते माँ ख्याल नहीं है। ज्ञान हवे गाते माँ ध्यान नहीं है रे भाई, ध्यान हवे गाते माँ ख्याल नहीं है। ज्ञान हवे गाते माँ ध्यान नहीं है रे भाई, ज्ञान हवे गाते माँ ख्याल नहीं है। ज्ञान हवे गाते माँ ध्यान नहीं है रे भाई, ज्ञान हवे गाते माँ ख्याल नहीं है नारी। बाग लगाए बगीचा लगाए जी, वो बगीचा में पाना नहीं नाजी। बाग लगाए बगीचा लगाए भाई, वो बगीचा में पाना नहीं नाजी। बिना फूल के गाफर भराले में देखो छाय नहीं रे भाई, ज्ञान हवे गाते माँ ध्यान नहीं है। ज्ञान हवे गाते माँ ध्यान नहीं है रे भाई, ज्ञान हवे गाते माँ ख्याल नहीं है। कोड़ाए सगुरिया कोड़ाए जी, ओ सगुरी के देखो पार नहीं नाची। कहल कोड़ाए सगुरिया कोड़ाए भाई, ओ सगुरी के देखो पार नहीं नाची। मंगर मछरिया कूद के मरिए जौहर भैये, मंगरा मछरिया कूद के मरी गे, निकले के तो बेसाव नहीं है रे भाई, ज्ञान हवे गाते माँ ध्यान नहीं है। ज्ञान हवे गाते माँ ध्यान नहीं है रे भाई, ज्ञान हवे गाते माँ ख्याल नहीं है। ज्ञान हवे गाते माँ ध्यान नहीं है रे भाई, ज्ञान हवे गाते माँ ख्याल नहीं है। महला उठाए महलैया उठाए भाई, ओ महालो के देखो देना। महला उठाए महलैया उठाए जी, ओ महालो के देखो देना। ओ महालों के दस दरवाजा हरि हे, ओ
महलों के 10 दरवाजा, आए जाए के बेसाव नहीं रे भाई, जान हवे घाटे माँ जान नहीं नारी, जान हवे घाटे माँ जान मेरे भाई, जान हवे घाटे माँ जान नहीं नारी, जान हवे घाटे माँ जान मेरे भाई, जान हवे घाटे माँ जान नहीं नारी, जान हवे घाटे माँ जान मेरे भाई, जान हवे घाटे माँ जान। धर्म ध्यान बाड़ा यसुरधम माने, तो धर्म की रक्षा के लिए हो हमें, जब भगवान राम जो है एक तरफ राक्षस मल्ल मारे के लिए प्रतिज्ञा करते कि निश्चर ही न करो मही भुज उठाए पनगिन, शकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दिन, तो दूसरा तरफ ये भी संकल्प लेते कि सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नो ग्रह प्राण। और भगवान राम जो है रावण ला मारे के पहले बाली ला मारते, लेकिन भगवान तो प्रतिज्ञा यही करे है कि निश्चर ही न करो मैं राक्षस मतलब मार हूं करके प्रतिज्ञा करे है, लेकिन राक्षस कुल में तो बाली जन्म नहीं, बाली तो वानर है, राक्षस न है। माता पार्वती है, एक दिन भगवान भोलेनाथ ने किसकी महाराज राक्षस कृष्ण होते मोल बता को आप, तो भगवान शंकर की इसकी बाढ़ खल बहु चोरी जुआरा, जो लंपट पर धन पर दारा, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवावहि सेवा, तिनके यह आचरण भवानी, मानव निश्चर ते ही प्राण। ये सब राक्षस की वृत्ति है। तो रावण और बाली में बहुत कुछ समानांतर देखे मिलते, जैसे जिसे रावण करे हावे वैसे तो बाली भी करे हावे। रावण जो है अपन भाईला निकालते, लेकिन रावण के निकाले के पहली बाली जो है सुग्रीव अपन घर से निकालते। रावण जो है विश्व की जितना सुंदर सुंदर नारी रही है ओकर अपहरण करे, लेकिन बाली जो है अनुज बधू सुग्रीव की पत्नी की ही अपहरण कर लेते। तो रावण और बाली में तो समानांतर ही है। और साथ ही साथ ये भी देखते कि रावण जो है अपन भाई कुबेर के संपत्ति लहर थे, तो बाली भी तो अपन भाई की संपत्ति लहर थे। तो जे जे राक्षस के गुण है, जे जे रावण के गुण हवे, वही वही गुण तो इनमें भी रावण बाली में तो एक गुण और ऊपर हवे। कौन से गुण ऊपर हवे? तो जिस समय रावण जो है जगत विजय के लिए भ्रमण करते थे, जगत विजय के लिए पूरा जब संसार में घूमत करते, दिग्विजय यात्रा करते थे, उस समय बाली के साथ जब युद्ध होते, जब बाली के साथ ही युद्ध होते तो बाली जो है रावण ला पराजित कर देते, और पराजित करके चुपचाप नहीं रह जाए। बाली बल को क्या करते कि रावण ला अपन काख में दबा लेते, अपन बाजू में दबा लेते, और संसार में ये बताना चाहते कि वो पूरा काख में पकड़ करके बाजू में दबा करके घूमते हो। तो संसार में ये बताना चाहते कि देखो मैं जगत विजेता रावण ला अपन बाजू में दबा ले, अर्थात प्रदर्शन करना चाहते हैं। अहंकार की वृत्ति यही है, और यही अहंकार और प्रदर्शन ही रावणत्व है। रावणत्व रावण हराए के बाद में रावण हराए के बाद में भी रावण हारे नहीं, बल्कि रावण बाली में भी रावणत्व की वृत्ति आ चुकी है। रावण जो है व्यक्ति की ही नाम नहीं, एक व्यक्ति की भी नाम है। तो बाली में एक वृत्ति आ गई है अहंकार के, दिखावापन के, और साथ साथ में ओकर स्थिति भी भगवान राम जो है रावण ला मारे के पहली बाली ला मारते। बाली मरे के समय भगवान के ऊपर आरोप भी लगाते कि
आप मोला शत्रु बनो, सुग्रीव आप मित्र बना लो। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याधि की नहीं, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तो भगवान राम बड़ा अच्छा उत्तर दे रही है, उत्तर देते यहाँ पे। बाली ते है यार, विचार करके देख, मोर अवगुण का है बोल सकते हैं। तो अनुज बधु भगनी सुत नारी, ते है अनुज बधु भगनी सुत नारी, ये सब के सब हरण करते हैं। तो यही तो राक्षसवत्ता मोर तो यही उद्देश्य भी है कि निश्चरहीन करो मही, भज उठाई पन किन सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन। तो यही तो काम करे तो मैं। और आगे विचार करके देखा नो, भगवान राम की जो बाण जो है, सिर्फ और सिर्फ यही चीज नहीं करे, एक और चीज करते, वो हर संदेश वाहक के काम करते। जिस समय भगवान राम जो है लंका में प्रवेश कर चुके हावे, लंका में चढ़ाई कर चुके हावे, उस समय रावण जो है और मंदोदरी के साथ में या तो बहुत सारे प्रजा के साथ में पश्चिम दिशा की तरफ एक आयोजन कर रहे थे, जहां पे ढोल मृदंग नृतन सब होते रहे। वहां पे भगवान राम जो है एक ऐसे दिव्य बाण चलाते, और वो दिव्य बाण चलाते तो एक से रावण के छत्र मुकुट और महारानी के कर्ण फूल भी गिर जाते, और कर्ण फूल गिर जाते। तब बात ये होते कि भगवान राम इस संदेश देना चाहते बाण के माध्यम से रावण कि आज तो मैं यहाँ एक बाण मारे हावो, और एक बाण मारे से आपके छत्र मुकुट जो है, जो राज्य के प्रतीक है, वो गिर गए। जब समय युद्ध में कई प्रकार के जब बाण चली, हजारों बाण चली, तो आपकी स्थिति क्या रही। लेकिन रावण ने संदेश ला अनसुना कर दी। तब बाण जो है मां मंदोदरी के कर्णफूल गिरा थे। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न जाने को कोई जान। तो मां मंदोदरी के जब कर्णफूल गिरते तो उस समय मंदोदरी समझते थे कि भगवान के बाण ही हरे, जो इशारा करत हावे कि अब रावण के समय ज्यादा दिन नहीं। और मंदोदरी जो है रावण ला बहुत प्रकार के समझाते, लेकिन रावण जो है रावण जो है समझ भी नहीं करे कि कथे कि 17 व्यक्ति जो है 14 व्यक्ति जो है 17 बार समझे, लेकिन वो काकरो बात ला समझ नहीं पाई। लेकिन एक बात और यहाँ पे याद आगे बोला कि जब बहुत सारे व्यक्ति जो है रावण ला समझाते और नहीं समझे, लेकिन भगवान शंकर के चेला है, वहां भगवान शंकर जो है काबर नहीं समझे। कोई भगवान शंकर ला पूछ दी, महाराज सब आपके चेला ला समझावा भावे कि भगवान से बैर छोड़ दे, लेकिन आप काबर नहीं समझाओ। भगवान शंकर की हिस की जेवन समझाते उमर खुद नहीं समझे हावे रावण ला। रावण जो है समझने ही वाला नो है, जे समझने वाला ही नो है तो समझा से का काम। तेकर से ती नहीं समझाओ ऐसी किसी से। तो भगवान के बाण जो है हर प्रकार से सलाह दे प्रयास करी, समझाए के प्रयास करी, लेकिन राम जो रावण जो है नहीं समझे। और ये तो रही भगवान के शौर्यता
अब भगवान के माधुर्य की तरफ भी हम देखा, काबर ये चौपाई में दोनों यही लिखे, चौपाई में यही लिखे हावे कि एक तरफ भगवान के शौर्य है तो दूसरे तरफ भगवान के माधुर्य भी है। भगवान राम के जिस समय जन्म होते, भगवान राम के जन्म होते तो राज भवन में उत्साह हो जाते और गुरु वशिष्ठ जी महाराज ला आमंत्रण करते, महाराज एक दिव्य बालक के अवतार हो है, जन्म हावे, अनुपमे सुंदर हावे। जब वशिष्ठ जी महाराज आते और वशिष्ठ जी महाराज आकर के देखते तो देखते का कि अत्यंत सुंदर बालक हावे और अत्यंत सुंदर बालक जो देख करके मंत्र मुग्ध हो जाते। और जब गली में भी जब निकलते तो वहां के जितना व्यक्ति रहते सब जो है भगवान के रूप माधुर्य देख करके आकर्षित हो जाते। और जनकपुर में तो भगवान के रूप सौंदर्य के सबसे ज्यादा सराहना हो। जिस समय धनुष यज्ञ में जनकपुर में भगवान जो है जनक के गलिया में जब घूमते तो वहां के जो पूर्ण के नर नारी मन है वो मन हा तो यहाँ तक से अपन काम ला भी भुला जाते। और खुद जनक जी महाराज जो है विदेह है, विदेह होकर के ही भी जब देखते तो अपन देह के सुध भूल जाते। मूरत मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विशेषे, कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की निप कुल पालक। वहां के प्रजामन भी तत्वज्ञ है। ओमन मूर्ति ये रूप माधुर्य से मतलब नहीं हो तो तत्व ज्ञान रखने वाला भी वहां व्यक्ति मन भी, लेकिन जब देखते तो वहां के व्यक्ति मन अपन काम सब भूल जाते। धाय धाम सब काम त्यागी मानव रंग निधि लूटन लागी। और वहां की जो स्त्रियां जो है युवती जो है जब भगवान राम के छवि देखते तो कई जो युवती जो है भगवान राम के झरोखा से देखते भगवत चला हम आज की भाषा में खिड़की कहान हो वर्णत छवि जहां तहां सब लोगो अवश्य देख जोगन सब जोगो। समय भी इशारा करा थे, सिर्फ अब समय बचे कर तो भगवान राम के माधुर्य सब देख करके मुग्ध हो जाते। जब भगवान राम जो है पुष्प वाटिका में जब जाते तो पुष्प वाटिका में जाते तो माँ सीता भी वहां पुष्प वाटिका में आए रहते कि जननी पूजन के लिए माता जी भेजे रहते। तो जननी पूजा के लिए जब आए रहते तो पूजा में एक सखी जो है भाग नहीं ले रहा है और फुलवारी देखे चल रहे थे। जब फुलवारी में देखते कि दिव्य अलौकिक बालक जो दो राजकुमार आया है, जब वापस आकर के देखते तो अपन सखी मन ला बोल नहीं पाए। सखी मन कथे कि इतना ते प्रफुल्लित काबर हावस, इतना हसत काबर हावस, इतना ते तो नेत्र से आंसू काबर बहत हावे के बोल ही नहीं पाता हावे कि कथे कि मैं जो एक ऐसे दिव्य देखे हावो कि आंख जो है जो देखे हावे वो में बोलने की क्षमता नहीं है और जो मुंह जो हावे वो देखे नहीं है, वो देखे नहीं है तेगर स्थिति में हाँ कुछ नहीं बोल पाता है वो कहे। और भगवान माता सीता भी जब भगवान की अलौकिक छवि देखते तो मंत्र मुग्ध हो जाते। और यहाँ तक से जब वापस जब वहां के निकलते तब भी विचार करके देखता हम कि चराचर लिखे है, चराचर में हर प्रकार की जीव निवास करते हैं, जलचर थलचर और जो आकाश में पक्षी उड़ने वाला रहते उमन भी जब देखते तो खुश हो जाते।
थलचर्म के रूप में तो देखा नाम है कि देवता मनुष्य या अन्य ऋषि मुनि मन तो मुग्ध होती ही, साथ ही साथ वहां के जो राक्षस है वे, जो धरती में चलने वाला राक्षस भी मन भी मुग्ध हो जाते। जब भगवान राम जो है पंचवटी में जाते, तो पंचवटी में जाते तो शूर्पणखा जो है राक्षस नहीं हरे, भगवान के माधुर्य ला देख कर वो भी प्रफुल्लित हो जाते। इतना ही नहीं, खर दूषण मन भी, जब खर और दूषण जो है युद्ध करे के लिए जब आते, जब युद्ध करे पर आते खर और दूषण जो है, तो देखते कि दिव्य जो है रूप, सोचने लगते कि युद्ध करे पर तो हानि कर मन से, लेकिन ये मन हम मारे के लायक नहीं, इकर रूप तो बहुत अच्छा हवे, क्यों ना एक पत्नी अल्लाह ही कर लेथन और एमल्ला छोड़ देथन, ये सोच करके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहे, लेकिन अंततः युद्ध हो भी जाते और खर दूसर मारे भी जाते हैं। साथ ही साथ वहां जो जैसे में भगवान राम जो है जंगल में 14 साल के वनवास में निकले रहते और जंगल में जब घूमत रहते, तो सांप और बिच्छी मन भी भगवान राम के रूप ला देख करके अपने जो सहज स्वभाव है वो भी छोड़ देते, और सहज स्वभाव ला छोड़ करके भगवान में जो उसका सहज स्वभाव है विष निकालना, लेकिन वो भी स्वभाव ला छोड़ देते। और जब भगवान राम के स्वभाव के रूप माधुर्य ला पक्षी मन भी देखते, जिस समय भगवान राम वनवास काल में घूमत आगे जब बढ़त रहते, तो जो पक्षी जो उड़त रहते वो मन भी भगवान के रूप ला देख करके अत्यंत भाव विभोर रह जाते, और जलचर जो है वे भगवान के रूप ला देखे पर लालायित रहते। जब समुद्र मंथन, जब समुद्र के सेतु बांधे जाते, जब समुद्र में सेतु जब बांधे जाते, तो भगवान राम जो है सेतु के अवलोकन करे पर जब पहला कदम रखे सेतु में, तो समुद्र में जितना जो जलचर प्राणी रहते वो मन सब के सब ऊपर आ जाते और एक नया सेतु के निर्माण हो जाते, जिला प्रेम सेतु बोलते, और सब के सब भगवान राम के दिव्य अलौकिक रूप ला देख करके प्रफुल्लित हो जाते